शेयर बाजार में गुरुवार को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला। सुबह हरे निशान में खुला बाजार दोपहर तक गहरे लाल रंग में डूब गया। सेंसेक्स 1000 अंकों से ज्यादा लुढ़क गया। निफ्टी में भी तेज गिरावट आई और निवेशकों की संपत्ति करीब रुपए 5 लाख करोड़ से ज्यादा घट गई। 3 दिन की लगातार तेजी के बाद अचानक ऐसा क्या हुआ कि बैंकिंग, मेटल, ऑटो और एफएमसीजी जैसे बड़े सेक्टरों में भारी बिकवाली शुरू हो गई। क्या यह सिर्फ मुनाफा वसूली थी या इसके पीछे कोई बड़ा ग्लोबल कारण छिपा है? इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर बाजार क्यों टूटा और सबसे जरूरी कि अब निवेशकों को क्या करना चाहिए। नमस्कार, मैं हूं चिराग ठाकुर और आप देख रहे हैं बिस्तक। चालू कारोबारी हफ्ते के पहले 3 दिन बाजार में हरियाली दिखी। ऐसा लग रहा था यहां से बाजार नई चाल पकड़ सकता है। लेकिन गुरुवार को शुरुआत जो ठीक रही, लेकिन उसके बाद लगातार बाजार में मंदी का कब्जा हो गया। सेंसेक्स 1400 अंकों से ज्यादा की गिरावट के साथ 82,300 के करीब बंद हुआ। वहीं निफ्टी 365 अंक टूटकर 25,450 के करीब क्लोज हुआ। सबसे बड़ा झटका ये रहा कि सिर्फ एक दिन में निवेशकों की करीब रुपए 8 लाख करोड़ की संपत्ति साफ हो गई। बीएसई का कुल मार्केट कैप घटकर लगभग रुपए 466 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ गया। तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि 3 दिन की तेजी के बाद बाजार अचानक ढह गया? इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था फेड की जनवरी बैठक के मिनट्स सामने आए हैं। इन मिनट्स में साफ संकेत मिला कि फेड के अधिकारी ब्याज दरों को लेकर एक मत नहीं है। कुछ अधिकारी मानते हैं कि महंगाई अभी भी ऊंची है, इसलिए ब्याज दरों में कटौती जल्दबाजी होगी। कुछ ने तो यहां तक कहा कि जरूरत पड़ी तो दरें बढ़ भी सकती हैं। अब समझिए इसका भारत पर असर। जब अमेरिका में ब्याज दरें ऊंची रहती है या बढ़ती है तो वहां के बॉन्ड और एसेट ज्यादा आकर्षक हो जाते हैं। विदेशी निवेशक उभरते बाजारों से पैसा निकालकर अमेरिका में लगाना शुरू कर देते हैं। इससे भारत से विदेशी पैसा बाहर जाता है, रुपया कमजोर होता है और बाजार में लिक्विडिटी घटती है। और यही कारण है कि भारतीय बाजार में बिकवाली बढ़ गई। दूसरा बड़ा कारण है कच्चे तेल की कीमतों में तेजी। ब्रेंट क्रूड लगभग $70 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गया। एक ही दिन में कच्चे तेल में 5% की तेजी आ गई है। भारत एक बड़ा तेल आयातक देश है। जब तेल महंगा होता है तो आयात बिल बढ़ता है, चालू खाता घाटा बढ़ता है, महंगाई बढ़ने का खतरा रहता है। तेल महंगा होने से ऑटो, एफएमसीजी और लॉजिस्टिक्स कंपनियों पर दबाव आता है। यही वजह रही कि इन सेक्टरों में भारी बिकवाली दिखी। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने के संकेत जरूर मिले, लेकिन सैन्य गतिविधियां अभी भी जारी हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने मध्य पूर्व में युद्धपोत, लड़ाकू विमान और एयर रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट तैनात किए हैं। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले भी ईरान पर सख्त रुख अपना चुके हैं। अगर वार्ता विफल होती है तो सैन्य कार्रवाई की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी के साथ रूस यूक्रेन शांति वार्ता भी बिना किसी ठोस नतीजे के खत्म हुई। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने नतीजों पर असंतोष जताया है। जब दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है तो निवेशक जोखिम लेने से बचते हैं। शेयर बाजार जैसे जोखिम भरे एसेट में बिकवाली बढ़ जाती है। मुनाफा वसूली ने भी बाजार को नीचे लाने का काम किया है। बाजार लगातार 3 दिनों से चढ़ रहा था। ऐसे में ऊंचे स्तर पर निवेशकों ने मुनाफा वसूली शुरू कर दी है। जब बाजार ऊपर जाता है तो कई ट्रेडर्स शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुक करते हैं। अगर उसी समय कोई नकारात्मक खबर आ जाए तो गिरावट तेज हो जाती है। आज भी यही हुआ। सुबह की तेजी में लोग बेचने लगे और फिर गिरावट का सिलसिला और तेज हो गया। गिरावट व्यापक रही, लेकिन कुछ सेक्टर सबसे ज्यादा प्रभावित हुए, जिसमें बैंकिंग, मेटल, ऑटो और एफएमसीजी सेक्टर शामिल है। अब सबसे बड़ा सवाल, अब क्या करें? निवेशकों को घबराने की जरूरत नहीं। बाजार में उतार चढ़ाव सामान्य बात है, लेकिन इस समय कुछ सावधानियां जरूरी हैं। लंबी अवधि के निवेशक घबराकर ना बेचें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टॉप लॉस जरूर लगाएं, सेक्टर रोटेशन पर ध्यान दें और कैश पोजीशन थोड़ी मजबूत रखें। भारत की अर्थव्यवस्था अभी भी मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ अच्छी है, बैंकिंग सिस्टम मजबूत है और कॉर्पोरेट बैलेंस शीट बेहतर है। लेकिन ग्लोबल फैक्टर्स का असर पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। आज की गिरावट से ही साबित होता है कि बाजार अब ग्लोबल मार्केट से पूरी तरह जुड़ चुका है। अमेरिका में जो होगा उसका असर यहां पर जरूर दिखेगा। बिजनेस से जुड़ी बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिस्तर।